हेलो, वेलकम टू केडी केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग आज एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में। बेसिकली उस टॉपिक का नाम है जीओसी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जीओसी, और जीओसी में ये पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, बहुत बेसिक्स पढ़ते हैं, आपने 11th पढ़ा होगा। ठीक है, 11th में आपने थोड़ा सा जीओसी के बारे में पढ़ा होगा, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जीओसी में हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को पढ़ते क्यों हैं हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, जीओसी क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री में जो हायर कंसेप्ट हैं, ठीक है, जो केमिस्ट्री में हायर कंसेप्ट हैं उनको समझने के लिए बेसिकली हम लोग जीओसी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको हायर कंसेप्ट समझने हैं केमिस्ट्री के तो आपको जीओसी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। और सबसे पहला टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को आप समझ लीजिए, जैसे कोई कंपाउंड हो आपके पास, अगर आपके पास कोई कंपाउंड हो और उस कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो बॉन्ड है, जिसे मैं कार्बन टू ऑक्सीजन अगर एक बॉन्ड ऐसे क्रिएट करूं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इस सिंगल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन की तरफ होगा कि ऑक्सीजन की तरफ होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगर ये मूवमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो रहा है, जैसे देखो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक है, वो ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो दो तरह से, एक परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट। तो जो परमानेंट इफेक्ट है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, देन हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो टेम्परेरी इफेक्ट है उसमें हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो इसका एक डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर लीजिए। बेसिकली दिस इज शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। या तो आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन इट इज नथिंग बट सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जो सिंगल बॉन्ड है वो उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा बेसिकली। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे अगर मेरे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, कार्बन से फ्लोरीन कनेक्ट हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा वो किधर होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इधर होगा, ठीक है, फ्लोरीन के साइड। अगर ये लगा हो क्लोरीन के साथ तो जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है वो होगा Cl के साइड। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन। और अगर ये कार्बन टू ऑक्सीजन हो कनेक्ट तो जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा वो ऑक्सीजन के साइड होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ऑक्सीजन के साइड ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मूव कर जाएगी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, बेसिकली इसी को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा जो बॉन्ड होते हैं उसमें ऑब्जर्व किया जाता है, पाई बॉन्ड में नहीं। पाई बॉन्ड में रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, इस वजह से रेजोनेंस पे वो इंडिपेंडेंट है इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ इंडक्टिव क्या है। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ये दो तरह से, एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर देखो जैसे कार्बन टू ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक है। तो ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड पुल करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपने साइड। जो इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड खींचता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट डोनेट करते हैं। जैसे जितने भी एल्किल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जितने भी एल्किल ग्रुप्स हैं, जैसे मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, जितने भी एल्किल्स हैं, ऑल एल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, मतलब प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। अब अगर
इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले यहाँ से, फिर आप सम पॉइंट्स है डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो है पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज। जैसे मैंने कार्बन से एक एक्स एटम को अटैच कर दिया है और यहाँ कार्बन में एक एल्किल ग्रुप है उसमें वाई एटम को अटैच कर दिया है। अगर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो एक्स की तरफ हो रहा है, ठीक है, मतलब एक्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को पुल कर रहा है, तो एक्स के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव और इसकी वजह से इस पे आएगा डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ वो कम है, आप देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है, डेल डेल पॉजिटिव है, यहाँ सिर्फ डेल पॉजिटिव है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट है, देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव वाला है ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है और ये जो पॉजिटिव वाला है ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, आप देख पा रहे हैं। और अगर इस एल्किल ग्रुप में एक वाई एटम अटैच हो और जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है ये टुवर्ड्स कार्बन है, तो कार्बन के टुवर्ड्स डेवलप होगा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, एंड ऑक्सीजन पर आपको मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पार्शियल चार्ज का जो डेवलपमेंट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है, जो इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है यहाँ। सेकेंड पॉइंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व ओनली इन सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, नॉट थ्रू पाई बॉन्ड, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट टू रेजोनेंस। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो रेजोनेंस से इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एक नोट पॉइंट आप कर लीजिए यहाँ से, थ्रू पाई बॉन्ड रेजोनेंस कैन हैपन, ठीक है। जो पाई बॉन्ड होते हैं उसमें रेजोनेंस हैपन हो जाएगा। देखो जैसे अगर मैं एक स्ट्रक्चर लूँ बेंजीन का, ये ठीक है, देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर यहाँ मैंने कोई ग्रुप जैसे लगा दिया, Cl लगा दिया, ठीक है, तो Cl के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है बेंजीन के साइड, ठीक है। तो यहाँ से एक बॉन्ड हमको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो एक बॉन्ड मुझे यहाँ से ब्रेक करता है कि पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये देखो पूरा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, रेजोनेंस कैन हैपन, और इसी वजह से जो है जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पाई बॉन्ड में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट्स डिपेंड ऑन डिस्टेंस। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस पे डिपेंड करने का क्या मतलब है, आप देख लीजिए, जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। तो जो Cl है इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैंस शोइंग माइनस आई इफेक्ट। जो Cl है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपने साइड, क्यों, क्योंकि कार्बन से Cl जुड़ा है, तो कार्बन और Cl में क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा यहाँ से। जब इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा और यहाँ जो है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप होगा, मतलब इस पर प्लस आई इफेक्ट आएगा, ठीक है। और ये नियरेस्ट कार्बन है टू द क्लोरीन, ठीक है, और इसी वजह से इस वाले पहले कार्बन पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो मैक्सिमम है। आप देख सकते हैं नियरेस्ट कार्बन टू द क्लोरीन plus I effect is maximum on this carbon because of distance factor plus I effects is maximum on carbon number 1। डिस्टेंस फैक्टर की वजह से, देखो डिस्टेंस कम है ना यहाँ, तो डिस्टेंस कम है इसी वजह से प्लस आई इस वाले कार्बन नंबर 1 पे ज़्यादा है। कार्बन नंबर 3 पे अगर देखना हो प्लस आई इफेक्ट तो उस पर कम होगा। अगर मैं इसका एक ऑर्डर बनाऊँ प्लस आई का, तो जो सबसे नज़दीक है कार्बन उस पर देखो सबसे ज़्यादा प्लस आई है, इसके बाद इस पे है कार्बन नंबर 2 पे, सबसे कम जो प्लस आई हो कार्बन नंबर 3 पे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस देखो यहाँ से कार्बन और क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस देखो काफ़ी ज़्यादा हो गई। डिस्टेंस अगर ज़्यादा हुआ तो जो प्लस आई इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट आल्सो डिपेंड ऑन ग्रुप अटैच, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास कार्बन हो और मैं यहाँ अटैच कर दूँ CH3, यहाँ अटैच कर दिया CH3, यहाँ CH3 और यहाँ मैंने कोई ग्रुप लगा दी जैसे R1, लेट्स R1, ठीक है। देखो जो CH3 है डियर, ये मिथाइल इसको बोलते हैं, इसको हम लोग साथ में Me लिखते हैं, मिथाइल। तो जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स कार्बन के साइड। ये CH3 इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये CH3 इस कार्बन, मतलब इस कार्बन को जो मैंने सर्कल किया है कार्बन, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 लोग हैं। ये CH3 दे रहा है, ये CH3 दे रहा है, ये CH3 दे रहा है। तो जो CH3 होते हैं वो
एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मैंने बताया। तो ये 3 लोग प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, 3 लोग मिल के जो है प्लस आई इफेक्ट से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट यहाँ, क्यों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट देने वाले लोग यहाँ ज़्यादा हैं। तो वही मेरे यहाँ लिखा है कि इस कार्बन से मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ठीक है। तो देने वाले यहाँ 3 लोग हैं, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो नंबर 1 है इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। नंबर 2 में देखो सिर्फ 2 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। इस कार्बन को सिर्फ 2 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 मिथाइल लगे हैं, एक हाइड्रोजन है यहाँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। उसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जो आई होगा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इट्स बिकम 0, ठीक है। अब इसमें देखो तीसरे वाले केस में देखो, इस कार्बन से सिर्फ एक मिथाइल लगा है, एक मिथाइल मतलब प्लस आई कितना, यहाँ सिर्फ एक ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। हाइड्रोजन से तो इंडक्टिव इफेक्ट 0 है। तो जो केस नंबर 3 है उस पर जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा 1 पे होगा, उसके बाद 2 पे होगा, सबसे कम 3 पे होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे कि प्लस आई ग्रुप किसे कहते हैं और माइनस आई ग्रुप किसे कहते हैं। और जो प्लस आई ग्रुप होगा वो प्लस आई इफेक्ट देगा, और जो माइनस आई ग्रुप होगा वो माइनस आई इफेक्ट देगा, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक आप जो है क्लियर कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में अगला जो है टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।